बिहार पुलिस की परीक्षा देने वाले बच्चों, कृपया ध्यान दीजिए। क्या लगता था एग्जाम का डेट बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। बिहार सरकार खतरनाक बन गया है सभी चीज से। देख लीजिए, आज का नोटिफिकेशन भी जस्ट नोटिफिकेशन वो जारी किया गया, जिसमें एग्जाम डेट से मान एग्जाम सही दे दिया गया था कितने चरणों में आपका एग्जाम होगा बिहार पुलिस स्पेशलिस्ट। इससे 3 दिन 4 दिन पहले हम एक वीडियो बनाए थे, जिसमें हम बोले थे वो 15 तारीख को ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होगा, जिसमें बोला जाए कब कब एग्जाम होगा। लेकिन 15 तारीख से पहले नोटिफिकेशन जारी होगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन कब आपका एग्जाम होगा। 26 तारीख से बोले तो आपका एडमिट कार्ड जारी होने वाला है। खैर 26 तारीख से एडमिट कार्ड जारी हो कि ना हो कोई दिक्कत नहीं है। आज आपका वो 13 तारीख है, 13 या 12 तारीख है, 12 तारीख है। आज 12 तारीख है। पहला एग्जाम याद रखिएगा वो आपका 16 तारीख से है। पहला एग्जाम 16/7 मतलब अगले महीना से 16 तारीख। अभी भी आपके टाइम हुआ 1 मंथ है। इनफैक्ट हम बोले थे आपको कितना 35 दिन बचेगा, तो वो आज से आपको लमसम अगर टाइम बच रहा है तो 34 से 35 दिन बच रहा है। हम बताए थे बुआ किस प्रकार आपको तैयारी करनी चाहिए और किस प्रकार आपको तैयारी नहीं करनी चाहिए। तो आपको 34 दिन टाइमिंग है आपका। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में हम लोग लेकर आते हैं। देखिए क्या क्या वो बोले। कभी कोई बच्चा की बहुत खुशी की बात होगी, चल भाई मेरा तैयारी है, एग्जाम आ गया, कोई दिक्कत नहीं, आप वर्दी का सपने वाले वर्दी हम आराम से पहन सकते हैं, बिहार पुलिस का वर्दी। कोई अभी से डरना बुआ, खास कर लड़की लोग डरना शुरू कर देंगे, लड़का लोग डरना शुरू कर देंगे। जो पढ़े हैं बहुत कम वो डरना शुरू कर देंगे। और डरता बच्चा वो दुइये को विद्यार्थी याद रखना, या तो नहीं पढ़ने वाला तो डर नहीं लगता है, या तो खूब पढ़ने वाले को नहीं डर लगता है। और जो थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, लगता है जना हम कम पढ़े हैं, हमें कुछ नहीं आ रहा है, तो वो अब खतरनाक डरते हैं। जिसको वर्दी से प्रेम है वो डरते हैं खतरनाक। डरना जरूरी है जिंदगी में। आप बोलिएगा नहीं डर लगता है तो वो उसको कुछ होवे नहीं करता है। बी पॉजिटिव हुआ रहिएगा, हमेशा बोलते हैं पॉजिटिव रहिएगा। देखते हैं नोटिफिकेशन में क्या आज का नोटिफिकेशन हुआ बिहार सरकार ने CSBC ने वो डाला दिया है। यहाँ पर आपका बिहार सरकार गृह विभाग देख तो केंद्रीय चयन सिपाही भर्ती, ठीक है, हार्डिंग नोट पटना इतना इतना जैसे। देखिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका है केंद्रीय चयन परिषद सिपाही, विज्ञापन संख्या 01/2025 दिनांक 11/03/2025। कल ही वो दिया गया था, अभी जस्ट आधा घंटा पहले नोटिफिकेशन वायरल हुआ है, ठीक है। देखिए आपका सिपाही भर्ती में 19,838 पदों पर चयन है, तो लिखित परीक्षा दिनांक 16/7 से 3/8/2000 तक निर्धारित की गई है। बहुआ याद रखिएगा, जिसका 16/7 है फर्स्ट अगर एग्जाम है उसको भी बुआ 34 दिन अभी टाइमिंग है। और जिसका लास्ट बुआ यहाँ पर 8 यानी कि 3 तारीख के है, तो और ऐड कर ले 14 दिन 17 दिन, मतलब उसके लिए वो 1.5 महीना का आसपास है, जिसका लास्ट में है। आराम से आप अपने आप को तैयारी कर सकते हैं, कोई भारी चीज नहीं है। आप आगे जो होता है ना नया चीज पढ़ने की कोशिश नहीं कीजिए। देखिए कहा था वो विज्ञापन संख्या 1/2025 की लिखित परीक्षा निम्नलिखित समय निर्धारित की गई 38 जिलों में परीक्षा केंद्र में आयोजित की गई। ध्यान दीजिए बुआ, कहा था प्रथम पाली, एक ही पाली में आपका परीक्षा होगा। दिया प्रथम पाली 16/7/2025 12 बजे से लेकर मध्य और 2 बजे के बीच वह परीक्षा होगा, जिसमें 10 बजे आपको एंट्री ले लेगा, याद रखिएगा। 8 बजे रिपोर्टिंग टाइम होगा, 9:30 बजे पूर्वाहन तक चलेगा। वो अभ्यर्थी की रिपोर्टिंग टाइम कितना 9:30 बजे। अगर दूसर का बुआ कौन रविवार, पहला एग्जाम बुधवार, दूसर का रविवार के 20/7/2025 एकल पाली, सब एक पाली में हुआ होगा। 12 बजे से लेकर 2 बजे तक वो हम की 9:30 बजे रिपोर्टिंग टाइम आपको बुआ 9:30 बजे तक रहेगा। 23/7/2025 एकल पाली 12 मतलब 12 से 2 रहेगा। फिर अगला एग्जाम हुआ 27/7 रविवार, फिर 30/7 बुधवार, लास्ट एग्जाम 3/8/2025। जिसका बुआ लास्ट एग्जाम रहता है ना उसका याद रखिएगा क्वेश्चन इजीली पूछा जाता है। हम भी बुआ एग्जाम दिए थे 28 तारीख को खगड़िया। हम अपना रोल नंबर हम बता देंगे। हम बुआ 80 को मारते हुए चला, 80-85 को मारे थे। फिजिकल बुआ 4-5 बार हम फिजिकल में छटा है, जो बात है। कभी हाई जंप में छटा है, 2 बार मैट में छटा है, कभी रनिंग में छटा है। तो बिहार पुलिस बिहार दौरान इनफैक्ट निकालते ही रहते हैं। हम कहिएगा रोल नंबर रोल कोड सब हम आपको दे देंगे। ये नहीं बोलिएगा फांकी सर मार रहे, ऐसा बात नहीं है। जो हम बोलते हैं कहीं ना कहीं आता। हम बोले थे मार्च में वर्दी पिला देगा सबको। देखिए मार्च अप्रैल आ गया, जून, मार्च में सबको रिजल्ट देगा, चला गया सब। अभी मार्च अप्रैल जून तक चलाएंगे सब। वह क्लास ऐसे ही नहीं चलाते, ठीक है। आपका यहाँ पर प्रवेश संबंध परीक्षा, जिस परीक्षा में अभ्यर्थी को प्रवेश पर्षद द्वारा निर्गत एडमिट कार्ड के आधार पर दिया जाएगा। बिना प्रवेश पत्र परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी बुआ। आप क्या लिखे, आधार कार्ड
एडमिट कार्ड लेकर ही जाइएगा। देखिए अभ्यर्थी दिनांक 20/6/2025 से पार्षद की वेबसाइट पर CSBC बिहार गॉव पर अभी रजिस्ट्रेशन नंबर अथवा आवेदन के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर तथा जन्म तिथि के प्रविष्ट कर परीक्षा की तिथि, परीक्षा केंद्र, जिला जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। आप 20 तारीख के बाद हुआ 20/6 यानी कि 7-8 दिन बाद आप जान सकते हैं मेरा आप मतलब किस जिला में आपका परीक्षा केंद्र दिया गया है। कब से? तो 20 तारीख से आप पता कर सकते हैं। 20 तारीख से आप पता कर सकते हैं बुआ कब 20 तारीख से आपको पता कर सकते हैं। उसके बाद वो ध्यान दिया जाए इस वक्त परीक्षा केंद्र आपका यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो कहा था इस प्रवेश पत्र अभ्यर्थी का रोल नंबर, परीक्षा केंद्र नाम, पिता का नाम आदि सूचना अंकित रहेगी। अभ्यर्थी उपयुक्त निष्कार्य के अनुसार अपना ही प्रवास पत्र डाउनलोड का प्रिंटिंग आउट ले जाएंगे। इसके बिना प्रवेश की अनुमति नहीं दिया जाएगा बुआ। अभ्यर्थी प्रवेश पत्र अंकित निवेशन निर्देशों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लेंगे। उसके बाद डाक द्वारा प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा बुआ। आपका जो था डाक द्वारा प्रवेश पत्र जो बोलिएगा वो नहीं भेजा जाता। परीक्षा केंद्र पर परीक्षा सम्मिलित होने के लिए ई प्रवेश पत्र के साथ अपना एक वैध फोटो पहचान पत्र, यानी कि फोटो नहीं ले जाना, एक वैध फोटो पहचान पत्र में एक फोटो होना चाहिए जो दिखता होगा साफ साफ। अगर आपका पहचान पत्र में फोटो नहीं दिखता होगा तो आप एक फोटो ले जा सकते हैं। वैध आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड अथवा मतदाता पहचान पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। यदि प्रवेश पत्र में फोटो स्पष्ट नहीं है, उपलब्ध नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी संकलन प्रमाण पत्र विशिष्ट का राजपत्र पदाधिकारी से मतलब ये सब होना चाहिए, ठीक है। आपका याद रखिए याद रखिए EWS वाली EWS बनवा लीजिएगा निश्चित रूप से पहले। और NCL बनाना तो नहीं है बोलिएगा, इससे पहले जो बना चुकी है इस साल वाला NCL वो आपका लेगा, इस समय दिक्कत नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो बुध परीक्षा की स्थिति जानबे करते। परीक्षा की स्थिति पहला परीक्षा था वो कब तो 16/7/2025, 20/7/2025 रविवार, पहला बुधवार रविवार बुधवार रविवार बुधवार रविवार, मतलब बुधवार रविवार बुधवार रविवार इस प्रकार परीक्षा आपका होगा। 16, 20, 23, 27, 3 याद रखिएगा बुआ 3-8 यानी कि 3-7 होगा और कितना 30-7 होने के बाद 3-8 होगा, याद रखिएगा। आपका यहाँ पर भी दिया गया है 16/7 पर समाप्ति परीक्षा 16/7/2025 10:30 बजे। समय जो होता है वो आपका रिपोर्टिंग टाइम कितना होगा, याद रखिएगा। रिपोर्टिंग टाइम निश्चित रूप से 10:30 बजे गेट आपका लॉक हो जाएगा। 10:30 बजे के बाद आप जाइएगा तो बात खत्म हो जाएगा। समय 16/7/2025, समय समाप्ति 10-10:30 बजे आपका रिपोर्टिंग टाइम, 9:30 बजे रिपोर्टिंग टाइम होगा। 10:30 बजे गेट लॉक होगा। कोई भी चलावे बुआ 10:30 बजे के बाद आपका गेट नहीं खुलेगा, इसलिए समय से पहले आप चल जाइए। पहले के जमाना कुछ अलग था बुआ, धांधली हुआ करता था, एग्जाम में क्वेश्चन आउट हुआ करता था, पर्चा लीक हुआ करता था। अभी सबसे सिस्टम बुआ हट गया है। प्रत्येक याद रखिए प्रत्येक जिला बाय जिला क्वेश्चन आपका देगा, ठीक है। तो आप जितना बेहतर आपका तैयारी रहेगा उतना बेहतर आपका मिलेगा, जितना बेहतर आप तैयारी कीजिएगा उससे बेहतर आपको मिलेगा। याद रखिएगा बुआ आपका जो निश्चित रूप से हम कहते थे परीक्षा तो टाइमिंग आइए गया, टाइमिंग के बारे में बताइए चुके, लेकिन आप प्रोसेस बेहतर तैयारी आप 34 दिन में क्या कीजिएगा, वह 34 दिन में क्या करनी है। हम अपने आप को तैयार कैसे किए थे, वो 2020 में पास हुए थे, 2018 में पास हुए थे, 2022 में पास हुए थे, मतलब इस प्रकार फॉरेस्ट विभाग में मध्य निषेध में किस प्रकार हम तैयारी किए थे जो पास हुए, ठीक है। बार बार हम पास होते थे। अभी भी देखिए 28 पोस्ट पर जो वैकेंसी आई थी मध्य निषेध दरोगा उसका मेंस मेरा होने वाला, याद रखिएगा। अगर बोले बुआ तो अगर सुबह कम से कम आप 4 सेट मारिए। आप जो नया चीज़ है नया चीज़ पढ़ने की कोशिश ही नहीं कीजिए। जितना आप पढ़ चुके उसको रिवीजन कीजिए, जितना पढ़ चुके उसका रिवीजन कीजिए हमेशा। और जितना हो सके बुआ अभी से 34 दिन में साइंस केवल अगर देखा जाए तो वह लुसेंट का जो ऑब्जेक्टिव मोटा किताब आता है, कहीं बात नहीं मानिए किसी का नहीं, लुसेंट का ऑब्जेक्टिव किताब साइंस का टोटल आप घोर के पी जाइए बुआ। और जितना हो सके सेट का डिस्कशन करने की कोशिश कीजिए। 34 दिन एक लड़का के टारगेट बनिए, 5-7 ग्रुप बनाइए, 5-7 लड़का का ग्रुप बनाइए 34 दिन, और इतना ग्रुप डिस्कस कीजिए बुआ जो सेलेक्टेड आपके हाथों में रहेगा। कोई टीचर ज़्यादा बोलिएगा हमें ये पढ़ नहीं, आप 4-5 को बंदा बना लीजिए, मज़े से आप डिस्कशन कीजिएगा। खतरनाक पढ़ाई उसमें होता है बुआ, याद रखिएगा।
4 गो सेट आप मारिए, 4 गो सेट अगर मारते हैं बुआ, अगर याद रखे 30 दिन हम लगातार 4 गो सेट मार 4 तिहाई 12 120 सेट होता है। 120 के बाद डिस्कशन हम करते हैं। 120 सेट का मतलब जानते हैं, 120 क्वेश्चन, इससे कितना से गुना कर देंगे बुआ, 100 से गुना करते हैं, मतलब 120 सेट हुआ। 120 मतलब 100 क्वेश्चन था, मतलब 12 पर कितना सुना हो जाता है आपका 12,000 क्वेश्चन। 12,000 क्वेश्चन आपके आंखों से जाएगा, वो आपके आंख के नजरों से जाएगा। 12,000 क्वेश्चन में क्या लगता है आपको, कितना क्वेश्चन आना है, 60-62 क्वेश्चन। याद रखिएगा, अगर हम 62 नंबर, अगर लड़का के लिए बॉय के लिए हम बोल दे बुआ कन्फर्म, आप लोग देख लीजिएगा इस बार जो मेरिट लिस्ट जारी हुआ था, बॉय के लिए मात्र 62 नंबर और गर्ल्स के लिए मात्र 48 नंबर। इससे जब ज्यादा बुआ कटअप नहीं जाने वाला, जो हर हाल में से ज्यादा कटअप आपका नहीं जाएगा। माइंड में इतना रखिएगा हमको 62 नंबर लाना है, और लड़की लोग इतना रखिएगा 45-48 नंबर आपको चाहिए। लेकिन कंठस्थ, अगर लड़की की बात बोले बुआ, अगर लड़की 35 नंबर सही बनाकर चलाता है, एक्यूरेट अगर सही 35 नंबर बनाकर चलाता है, वो लड़की लोग के बोल रहे हैं, लड़की लोग 35 नंबर एक्यूरेट सही बनाकर आता है, तो उधर आता है वो आपका कितना नंबर, 65 नंबर आपका बच जाता है। 65 नंबर पर अंदाज मार दीजिए, मतलब क्या 50% पर मारिए, अंदाज मारते तो इसमें अगर आपका 15 नंबर भी आपका सही होता है तो 35 और 15 हुआ होता है आपका 50। रिजल्ट आपके हाथ मुट्ठी में, कहीं कोई भारी बात नहीं, लेकिन आपको 35 नंबर आना चाहिए, ठीक है। सो हम 35 नंबर अंदाज पर मारिए बुआ, 15 नंबर आपका 50 नंबर, रियल मेरिट में आपका तैयार है। रहा बॉय की बात, वो आपका 62 नंबर पुराने के लिए आप हर हाल में 45 आप क्या कीजिए वो सही मारिए। 45 सही होना अनिवार्य है आपका। अगर 45 को क्वेश्चन आप अंधाधुन मार लेते हैं, उधर बचता वो आपका कितना था 55 क्वेश्चन। 55 मान लीजिए आपको 20 को अंदाज पर सही आता है तो 5 और 6 65, यानी कि 62 नंबर तो लाना ही है, यानी कि आपका हाथ में रहेगा। आप बोलिए कंपटीशन बहुत हुआ है, ज्यादा कंपटीशन आपका नहीं है। पता है आपका कंपटीशन कहाँ कम होता है, खाली अफवाह फैलाता है। वो 28 पोस्ट में जब निकाले थे हम सोचे कि बहुत हार्ड होगा, ऐसा बात नहीं, बहुत कम बच्चा पढ़े लिखे जाता है। आपको लगता होगा अगल बगल लाइब्रेरी में बैठ के बहुत दिनों तक पढ़ाई कर रहा, बहुत ऐसे करना है, ऐसा बात कुछ नहीं है। आप बस क्या इंतजाम से जाइए और पढ़ाई कीजिए मजा से, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ने का तरीका क्या होता है वो याद रखिएगा, 4 गो सेट मारिएगा, उसमें 62 नंबर आपको पुराना रहेगा। हमेशा बोलते कितना नंबर आप पुराइए वो 62 नंबर। 62 नंबर पुराने के लिए 45 अपना मन से मारिए कंठस्थ। आप 45 नंबर पुराने के लिए वो 8 मैथ आपको आना चाहिए हमेशा, और 10 आपको कहते हैं हिंदी पूछता हुआ आना चाहिए। इंग्लिश के बाहर में जाए इंग्लिश नहीं बनाइए, कोई चलेगा नहीं। उसके बाद साइंस अगर 30 को आपको क्वेश्चन पूछता हुआ है, 30 को हम 15 को साइंस ऑटोमेटिक आप अपना मन से मारिए। हिस्ट्री में हुआ 7-8 क्वेश्चन मिलता है तो 5 क्वेश्चन हिस्ट्री में आप मान लीजिए, ठीक है। और SST, बिहार स्पेशलिस्ट, इस सब 4 को 5 क्वेश्चन होता है, इस सब मिलाकर आप 45 क्वेश्चन हमेशा बनाने की कोशिश कीजिए। और सबसे ज़्यादा हम बोलते हैं, अगर मान लीजिए 62 नंबर आपको आ जाता है तो निश्चित आपके हाथों में क्या होता है बुआ, हाथ में तो नहीं लिखा है लेकिन वर्दी आपके मतलब जीवन में जरूर आ जाएगा। तो आप 34 दिन अपने आप को प्रतिज्ञा कीजिए, 34 दिन अपने आप को रूम में बंद कीजिए, और 34 दिन 4 को सेट मारिए, उसका डिस्कशन कीजिए, और जितना हो सके 3 घंटा 4 घंटा 2 घंटा ग्रुप डिस्कशन कीजिए, जितना हो सके ग्रुप डिस्कशन में, कहीं और टाइम पास करने की जरूरत नहीं है। 34 दिन में आपका रिजल्ट अपने आपका हाथ में रखिए, मेरा गारंटी है, ठीक है। तो बिहार पुलिस के लिए जो एग्जाम हुआ दे रहे हैं, करंट अफेयर्स पर भी ध्यान रखिएगा। 4 को 5 करंट अफेयर्स आपका पूछेगा, 8 को 7 को मैथ आपको पूछेगा, 8 को 10 को हिंदी पूछेगा, 30 से 32 वो साइंस पूछेगा, पॉलिटी 7 से 8 पूछेगा, 4-5 हिस्ट्री रहेगा आपका, ज्योग्राफी 7-8 तो ज्योग्राफी रहता है। इस सब मिलाकर वो 100 नंबर के एग्जाम होता है। बेस्ट ऑफ लक, आप बढ़िया से एग्जाम दीजिए। बंद करो बुआ।